हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द वीनस सिटी ऑफ इटली। तो हम वीनस की टूर को दोबारा यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं जिस जगह पर वो एक ब्रिज है बेसिकली, जो इनका लैंडमार्क या सेंटर ऑफ हब जिसे कहा जाता है वीनस का। तो ब्रिज है 24 फीट का। तो वो उसके बारे में कहा जाता है कि ये सेंटर ऑफ द वीनस है, इन हार्ट ऑफ वीनस भी जिसे कहा जाता है। तो उस ब्रिज पर चलते हैं और उसके आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ रास्ते में एक खूबसूरत सा चर्च है, चलें इस चर्च को देखते हैं और अंदर चल के थोड़ा सा शो देखते हैं और फिर चलते हैं आगे हम ब्रिज की तरफ जो हम जा रहे हैं, जो सेंटर ऑफ द हब है। वेनिस है वो बेसिकली टूरिस्ट सिटी है। तो इस वजह से अगर आप वेनिस के अंदर देखिए, हर गली के अंदर आपको दो चीज़ें नजर आएंगी, या तो शॉपिंग सेंटर, शॉप, फिर रेस्टोरेंट्स, बार्स एंड कैफे। तो आई थिंक इस सिटी की जो मेन इकॉनमी है वो इन टूरिज्म के ऊपर ही बेस करती है, क्योंकि ऐसा चीज सिटी के अंदर कोई इंडस्ट्री या कुछ किस्म की फैक्ट्री वगैरह तो होने से रही। तो हर गली के अंदर, हर कोने के अंदर, छोटी से छोटी गली से लेकर बड़ी बड़ी गली के अंदर आपको बहुत ज़्यादा शॉपिंग सेंटर्स, बार्स, कैफे और रेस्टोरेंट्स ही नजर आएंगे। और दूसरी चीज़ कि ये बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा पुरानी है, लेकिन उन्होंने प्रॉपर मेंटेन किया हुआ है। जो वेनिस सिटी है, इसके बारे में कहा जाता है कि 1.2 मिलीमीटर पर ईयर ये डूब रहा है। तो आई डोंट नो कितने सालों में जाके डूबेगा, ये तो मुझे नहीं पता दोबारा। लेकिन तो एक बात की मुझे समझ नहीं आती, इन गलियों के अंदर जैसे अगर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर घर बने हुए हैं और पीछे भी घर बने हुए हैं और दरमियान के अंदर सिर्फ ये नहर ही है। तो अगर ये हमारे यहाँ होती पाकिस्तान में, यकीन करें हर दिन सिर्फ ये खबर तो जरूर आती कि भाई फलां का बच्चा डूब गया, फलां की बच्ची डूब गई। इस नहर ने कचरे से जरूर भरा होना था। उसकी रीजन ये है कि खिड़कियों से कचरा फेंकना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। ये पता नहीं इतने ज्यादा साफ इन्होंने रखा हुआ है। इट वॉज जस्ट अ फन। तो अभी हम जिस ब्रिज पर जा रहे हैं, उस ब्रिज का नाम है पोंटे डी रियाल्टो, जो कि यहाँ का सेंट्रल हब है। तो उस ब्रिज पर जाने से पहले के लिए हमें यहाँ से फेरी लेनी पड़ेगी, यानी एक स्टॉप फेरी के हमने नेक्स्ट स्टॉप पर उतरना है। और यहाँ पर ऑफकोर्स बसेस या टैक्सीज तो चलते नहीं हैं। तो ये सिटी ऑन द वाटर है, मतलब कैनल्स के अंदर है। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, मैंने वो टिकट ली है जो कि 38 यूरो का है 24 आवर्स के लिए। तो उस टिकट को आप यूटिलाइज करते हैं कि आप 24 आवर्स के लिए किसी भी फेरी में एक जगह से दूसरे जाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मीन्स ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है वो फेरीज ही हैं। तो हमने वो टिकट खरीद लिया ऑनलाइन 38 यूरो का। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पर उतर कर, फिर हम ब्रिज की तरफ चलते हैं। फेरी से उतर कर तकरीबन 11 मिनट की वॉक की, और तकरीबन 11 मिनट की वॉक के बाद हम अभी जगह पर पहुंचे हैं, यानी वन ऑफ फेमस टूरिस्ट प्लेस, जिस जगह का नाम है रियाल्टो डी पोर्टो। इस ब्रिज की मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं। ये जो ब्रिज है, ये जो वेनिस सिटी है उसके जो जो इसकी मेन कैनाल के ऊपर है, तो उनमें से 4 में से एक कैनाल को ये आपस में मिलाता है। और इस ब्रिज की जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 24 फीट है। और ये 1173 यानी 1173 के अंदर ये ब्रिज बनाया गया था, और तकरीबन 400 साल तक ये ब्रिज ऐसा ही काम करता रहा और उसको कोई रिपेयर की ज़रूरत नहीं आई। और इस वुड को बनाने में तकरीबन 12,000 जो वुड पीलिंग्स होती हैं उसका इस्तेमाल हुआ। तो यानी इतने हज़ारों साल पुराना ये ब्रिज है और अब तक कायम है और ख़राब बिल्कुल भी नहीं है, और लोग नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं इसको। ये जो ब्रिज है, ब्रिज के आसपास आपको बहुत सारी शॉप्स नज़र आएंगी, ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स और बार्स एंड कैफ़ेज़ हैं। और उसके अलावा जो नॉर्मल शॉप्स होती हैं, जो सनवियर्स आप यहाँ के परचेज़ कर सकते हैं। अभी हम पोंटे डी रियाल्टो से हम जाएंगे दूसरी जगह, और यहाँ से हम लेंगे फेरी लेते हैं और चलते हैं दूसरी एक जगह पर।
अभी हम जिस जगह जा रहे हैं उस जगह का नाम है कनार्डिगो। आई डोंट नो मैं सही से बोल रहा हूँ या नहीं, क्योंकि इटालियन वर्ड है और मुझे नहीं पता मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। बहरहाल उस जगह का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो जगह थी जहाँ पर जितने भी कार्गो शिप्स आते थे तो सारे उस जगह पर आते थे, और वहाँ पर गोडाउन था, यानी आप उसे पोर्ट कह लें। तो सब लोग सारा सामान वहाँ पर रखा जाता था और फिर वहाँ से फिर वेनिस सिटी को वो डिलीवर की जाती थी। और ये कहा जाता है कि मार्को पोलो वो भी इस जगह पर आता था और डिफरेंट मटेरियल लेकर यहाँ पर सप्लाई करता था, वो भी इस जगह पर आ चुका है। ये जो पार्ट है वेनिस ये कैनाल का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, जहाँ पर किसी ज़माने में यानी 11वीं सदी के अंदर जितने भी मर्चेंट्स होते थे वो सारा सामान लेकर इस एरिया के अंदर आते थे और यहाँ से फिर पूरे वेनिस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। तो इस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा शॉपिंग सेंटर है, वैसे जैसे वेनिस के दूसरे हिस्से के अंदर है, और छोटी छोटी हर गली के अंदर छोटे छोटे शॉप्स और रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि यहाँ के कुछ लोकल्स वगैरह, मुझे ऐसा नहीं है कि कोई खिड़की से झांकता हुआ नज़र आ रहा हो या कोई बच्चे गली के अंदर खेल रहे हो, तो ऐसे मुझे कोई नज़र नहीं आया। लेकिन उसके बावजूद खैर लोकल मुझे नज़र नहीं आया, शायद होंगे तो मिक्स होंगे, पता नहीं चल रहा होगा। लेकिन जो गली है, जो स्ट्रीट्स है, मतलब आप किसी भी गली के अंदर चले जाएं वो इतनी फुल ऑफ पीपल है, लोगों से खचाखच भरी होती है। मतलब हर वक्त, अभी दोपहर के ऑलमोस्ट 4:30 बज रहे हैं और मौसम भी गर्म हो रहा है, ऑलमोस्ट 29-30 डिग्री है, जो कि अगर देखा जाए तो काफ़ी गर्म मौसम है। लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और हर गली हर रेस्टोरेंट्स भरा हुआ टूरिस्ट से। मैं ना आपको फेरी के जो स्टॉप्स होते हैं या कैसे आना जाना, तो उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब आप इस साइड पर हैं, अब आपने इस साइड से आपकी जो फेरी है, आपने वो वाली फेरी लेनी है जो उस तरफ जा रही है। अब उसका स्टॉप क्या उस तरफ होगा या इस तरफ होगा, या अगर आपने दूसरी फेरी लेनी है जो यहाँ से उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो उसका स्टॉप कहाँ पर होगा, इस तरफ होगा। जैसे नॉर्मल बस के अंदर ऐसा होता है, राइट साइड पर फॉर एग्जाम्पल गाड़ी आ रही है तो लेफ्ट साइड पर गाड़ियाँ जा रही होंगी, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है फेरीज के चक्कर में। उसके लिए क्या होता है, जितनी भी फेरीज है उसका स्टॉप किसी भी एक डायरेक्शन में होगा, आने वाला भी और जाने वाला भी। मतलब अगर राइट साइड पर स्टॉप है तो आने वाला का स्टॉप भी राइट साइड पर होगा और जाने वाला का भी लेफ्ट साइड पर ही होगा। उसकी रीजन ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने दूसरी तरफ से फेरी लेनी है, अब ब्रिजेस तो है नहीं, जो ब्रिजेस काफी किलोमीटर के फासले पर होंगे, तो आप कैसे दूसरी तरफ जाएंगे, दूसरी तरफ की फेरी आप कैसे लेंगे, क्या तैर कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इस वजह से इन लोगों ने आने जाने का स्टॉप एक ही डायरेक्शन में बनाया होता है, आने वाले भी वहीं रुकेंगे और जाने वाले भी वहीं रुकेंगे। मुझसे एक्चुअली मिस्टेक हो गई थी, मुझे लेनी थी अब किसी एक डायरेक्शन की फेरी, जबकि मैंने उसके अपोजिट डायरेक्शन में ले ली। तो वो फेरी जो ड्राइव कर रहा था उसके साथ असिस्टेंट भी था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये स्टॉप तो आया ही नहीं। कह रहा तुम तो गलत डायरेक्शन में बैठे हो, तुम्हें तो दूसरी तरफ से बैठना चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई मुझे दूसरी तरफ से कैसे बैठना चाहिए, तो यहाँ पे तो पुल ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे जाऊँ। तो मुझे कहता है स्विमिंग आती है, मैंने कहा नहीं। कहते फिर तुम इधर ही खड़े रहो। तो हंसने लग गया। तो खैर बहरहाल फिर उसने मुझे ये बात समझाई है कि आने और जाने की डायरेक्शन एक ही जगह पर होती है, सिर्फ स्टॉप एक यहाँ पर और दूसरा आगे पीछे, ये ए और बी करके बने होते हैं। तो अगर आप वेनिस के अंदर आए तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ऐसा ना हो कि दूसरी तरफ जाने के चक्कर में आप खड़े ही हो, जो मिस्टेक मैंने की। तो भाई ये था नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द ग्रैंड कैनाल ऑफ वेनिस। तो इस पार्ट को हम यहाँ पर खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो को यहीं से शुरू करेंगे। अभी चलते हैं होटल, थोड़ी देर आराम करते हैं क्योंकि गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा घूम लिया।
तो 2-3 घंटे आराम करेंगे और फिर शाम में निकलेंगे ताकि वेनिस की शाम को देखें और शाम को एंजॉय करें। तो इसलिए वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक बाय एंड अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।